हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 को और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो 3 फॉर्मूले उससे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, वी नो सबसे पहले tan a कर लेते हैं जो इजी है। tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। तो एक तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन। अब आते हैं ऑल्सो वी नो एक फार्मूला दोबारा से, हमें दूसरा साइन के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर a। इसका मतलब है कि अगर हम cosec के स्क्वायर को इधर ले जाए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। cosec a बराबर जो है हमारा होगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो वैल्यूज आती हैं हमारी, वो होगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, ऑल्सो साइन ए क्या होता है 1 अपॉन cosec a, 1 अपॉन cosec a। इसका मतलब है कि जो cosec a है हमें साइन ले लेता है 1 अपॉन cosec a। तो जो हमारा साइन है, हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जो साइन a है cot की फॉर्म में क्या होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। हाँ, प्लस और माइनस मत लिखना भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है sec a, cos का है वी नो। tan a इक्वल्स टू होता है sin a अपॉन cos a। ये सिंपल है, अगर हम cos को इधर ले जाएं और tan को नीचे ले जाएं तो cos a जो है वो sin a अपॉन tan a होगा। और अगर ऐसा है तो cos a, sin a का हमने क्या कैलकुलेट किया था tan a क्या होता है 1 अपॉन cot a, cot a ऊपर आ जाएगा और sin a के लिए स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब 1 प्लस है तो एक बार प्लस और माइनस लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब cos a आ गया हमारे पे। ऑल्सो जो हमें निकालना है sec a का, तो sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a होता है। इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cot a। ये हमारी वैल्यूज आ गई। देख लें एक बार क्या क्या किया है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमें sin a, sec a और tan a को cot a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। हमने tan a से किया, tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। ठीक है, हो गया। अब हमने साइन को टारगेट किया। साइन के लिए हमें फार्मूला पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हम इस स्क्वायर को रूट में ले गए तो cosec a बराबर हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि sin a का रेसिप्रोकल होता है cosec a, दैट इज sin a इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec a। इससे cosec की जो वैल्यू हमने cot के फॉर्म में ली थी उसे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस तरीके से साइन को हमने cot के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब tan a बराबर साइन अपॉन cos होता है। cos को ऊपर राइट हैंड में लिया है, लेफ्ट हैंड में, और tan को डिवाइड में ले गए तो cos a बराबर sin a अपॉन cos a। अब जब tan का जो हमने निकाला था sin a की थी वो थी 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो वही आ गई 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर से। ठीक है, और tan a था 1 अपॉन cot होता,
इसलिए कॉट ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली कॉज ए हो गया प्लस माइनस कॉट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब क्योंकि हमें सेक को निकालना था कॉट में, तो सेक के बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉज ए। इसका मतलब हमने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन्हें सेक ए लिखना है। तो शुरुआत करते हैं कॉस से, क्योंकि डेफिनेटली कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो इस तरीके से सारे हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन वी हैव cos A इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन sec A। ये पहली जरूरत पूरी हो गई हमारी। अब हम फॉर्मूले पे जा रहे हैं। वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर A। इसका मतलब ये है कि हम इस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -1 बनेगा। tan स्क्वायर ए इक्वल्स होगा हमारा sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, 1 को लेंगे। अब tan का स्क्वायर है उस तरफ क्या आएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो tan ए इक्वल्स टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1। अब जब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वैल्यू हमारी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से tan को भी हमने sec के फॉर्म में लिख दिया। अब जब tan लिख दिया है तो ऑल्सो cot जो a है वो 1 अपॉन tan a के इक्वल होता है, दैट इज। तो tan की हमने sec के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करी है, उसमें लिख देते हैं। तो आएगा ये प्लस माइनस को तो ऊपर लिखते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, sec की फॉर्म में हो गया। अब है हमारे पास साइन और कॉसेक। ठीक है, तो वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों होगा पता है ना, cos इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। एलसीएम ले लीजिए, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लेते हैं उस तरफ। इम्प्लाइज साइन ए इक्वल्स टू, अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट रहे हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ऊपर वाले को अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 होल डिवाइडेड बाय सिंपली सेक ए। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे सेक आ जाएगा प्लस माइनस। ये आ गया साइन ए सेक के फॉर्म में। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक, तो उससे आंसर सीधा आएगा। ऑल्सो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, इक्वल टू प्लस माइनस सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन है, देखें क्या क्या किया।
हमें लिखने थे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन्हें सेक के फॉर्म में लिख दें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सेक के फॉर्म में लिखना था इसके, बाकी के 5 का। शुरुआत करिए हमने कॉस से। कॉस इक्वल्स टू 1/sec a होगा, तो पहला हो गया। अब एक फार्मूला है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर a। तो क्योंकि sec के फॉर्म में लेने जाना था तो 1 को हम राइट साइड लेके तो क्या हो गया, sec स्क्वायर -1, और 10 का स्क्वायर इधर लिया तो स्क्वायर रूट बना, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर -1। प्लस और माइनस का साइन लेते हैं जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं तो प्लस और माइनस का साइन लेते हैं। तो इस तरीके से 10 a sec के फॉर्म में हुआ प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर -1। अब क्योंकि cot a इक्वल्स टू 1/10 है तो 1/10 से हमने प्लस माइनस 1, ये क्या हो गया, अपॉन में चला गया, प्लस माइनस का साइन को ऊपर रखा, 1/रूट sec स्क्वायर -1 आ गया कॉट का। अब बचा था साइन और कॉसेक, तो हमें फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम एंगल ए ले रहे हैं थीटा की जगह, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। क्योंकि साइन के फॉर्म में निकालें तो कॉस स्क्वायर ए को हम राइट साइड में ले गए, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर ए बना। अब कॉस क्या होता है, 1/sec है ऊपर से, तो हमने इसे 1/sec स्क्वायर लिया, एलसीएम ले लिया sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। अब क्योंकि साइन हमारा स्क्वायर में था तो राइट साइड में स्क्वायर रूट किया तो ऊपर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1 और नीचे हो गया सिंपली sec ए प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था आपने। अब कॉसेक क्या होता है, 1/sin के फॉर्म में होता है, तो इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा प्लस माइनस sec ए ऊपर और स्क्वायर रूट sec स्क्वायर ए -1। समझ में आ चुका है ना, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे 4 पार्ट हैं, चारों को करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला पार्ट है कुछ ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है और अपनी चॉइस को बताना है हमने उससे क्यों चुना, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन भी दिखाना है और फिर ऑप्शन को करेक्ट करना है, करें। तो अगर हम इसका थर्ड का 1 ले लें, सॉल्यूशन थर्ड का 1, तो हमारे पास है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, पूछा है क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, we have sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए, फार्मूला है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ भी किया है इसका, तो यही अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स होगा, बेटा हम sec की जगह 1 + tan स्क्वायर ए करने जा रहे हैं। 9 1 + tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमने sec स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर ए सब्सटीट्यूट कर दिया है दी गई इक्वेशन में। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा 9 × 1 = 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। अगर देखें तो टर्म 2 टर्म 3 अपोजिट साइंस में है, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा सिर्फ 9। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में है 9, नहीं है बी ऑप्शन जो है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस, ठीक है। हमने फार्मूला इस्तेमाल किया 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा वाला। देखो दोबारा से, फर्स्ट पार्ट में 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा ये पूछा था। हमने sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे 9 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1 के साथ, फिर tan स्क्वायर के साथ, तो एक टर्म 2 है हमारा +9 tan स्क्वायर ए और टर्म 3 है -9 tan स्क्वायर ए। दोनों कैंसिल हो गया, हमारा 9 बचा जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड का 1 हो गया, थर्ड के 2 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड 2, सेकेंड में है हमारे पास 1 +
टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये देखना है हमें। करें, सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड है हमारा किसे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से। अगर हम इसे करें तो ये 1 तो अपनी जगह, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने कन्वर्ट किया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे सेक थीटा को किया हमने 1 अपॉन कॉस थीटा में, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 स्टार्ट, 1 की जगह 1 ही रहा। कॉट थीटा क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल किसका है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप देखें तो जो ब्रैकेट 1 है, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है, 1 में कॉस एलसीएम ले सकते हैं। जब आप कॉस एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 की जगह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हम इसे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, और क्या आएगा, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। हमने क्या लिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 को हमने थोड़ा बाहर रखा। अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया। यहाँ क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रखा, और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखो क्या दिखा, ये बन गया a प्लस बी फॉर्मेट और a माइनस बी फॉर्मेट, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। दोबारा देख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हमने एक सिंगल टर्म मान ले, प्लस 1 को नेक्स्ट टर्म, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज 1 प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज 1 माइनस 1। तो a प्लस बी ए माइनस बी से हम ये अप्लाई करने वाले हैं, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करने वाले फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे एलसीएम है कॉस थीटा साइन थीटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ जाएगा, और कॉस थीटा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख रहे हैं प्लस 2ab। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि 2ab को आप मिड में लिखें, बी स्क्वायर को लास्ट में लिखें, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस बना 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि अभी तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ही हुआ, अब जरा यहां देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 को कैंसिल कर देगा, ये आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, क्या आया 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और हमारे सेकेंड बार में ऑप्शन थे, ए ऑप्शन है हमारा 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ऑप्शन सी सेकंड का, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो गया। देखो हमें दे रखा था 1 + tan थीटा + sec थीटा इनटू करना था 1 + cot थीटा - cos थीटा। ठीक है, और 4 ऑल्टरनेट थे, ए बी सी और डी, 0 1 2 और -1 में कोई एक ऑप्शन था। हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा। अब tan a को sin अपॉन cos सॉरी और sec a को 1 अपॉन cos में, ऐसे ही cot a को cos थीटा अपॉन sin थीटा और cos sec थीटा को 1 अपॉन sin में किया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, cos थीटा + sin थीटा को एक ब्रैकेट में लिया और +1 बचा क्योंकि नीचे पूरे में cos था। ऐसे ही यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा को ब्रैकेट में लिया और -1 बचा और पूरे के sin थीटा आ गया। अब ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में थे। यहाँ पे सिचुएशन बनी a + b और a - b, या ये कहें कि cos थीटा + sin थीटा +1 cos थीटा + sin थीटा -1 की, तो ये बन गया cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा, सीधा प्रोडक्ट में थे। अब अगर हम cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा sin थीटा, जबकि -1 स्क्वायर से -1 बना अपॉन sin थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 + 2 cos थीटा sin थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। इसका मतलब ऑप्शन सी एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसे इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, हो गया, रिव्यू थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। हाँ, थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड देखिए क्या है हमारे पास, ये है sec a + tan a 1 - sin a इक्वल टू क्या होगा, sec a sin a cos a cos a करें, तो करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, sec a + tan a 1 - sin a है। ठीक है, हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप चीज़ें कुछ ना कुछ निकल जाएगी। वो है sec a हो गया 1 अपॉन cos a और प्लस tan a हो गया sin a अपॉन cos a, ये पहले वाला ब्रैकेट है, ये हो गया। दूसरे को हम एज इट इज छोड़े, कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, तो ये हो गया 1 - sin a। ठीक, अगर देखा जाए तो बेस में क्या है, cos a एलसीएम है, तो ये आपकी कंडीशन बनी 1 + sin a, ठीक है, अपॉन cos a, और मल्टीप्लाई कैसे हो रही थी 1 - sin a से। तो सिचुएशन पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 + sin a 1 - sin a 1 स्क्वायर, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 - sin स्क्वायर a बनेगा, दैट इज 1 - sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब cos a cos स्क्वायर क्या बचेगा, खाली cos a होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोबारा समझें, चलो जी समझते हैं। देखिए हमारे पास था sec a + tan a और 1 - sin a बराबर क्या होगा, ऑप्शन थे 4, sec a sin a cos a cos a। ठीक है,
बड़े हमने लिया। अब sec a होता है 1 अपॉन cos a और tan a होता है sin a अपॉन cos a। एलसीएम साफ दिख रहा था, cos a है 1 प्लस sin a, यहाँ पे 1 माइनस sin a था सेकंड ब्रैकेट में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी। सीधा सीधा 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्यों हो गया? क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी से 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a क्यों है? देखो फार्मूला क्या था, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, इसीलिए cos स्क्वायर a बराबर क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a हो गया, हमने लिख दिया। अब cos a से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से cos a आया, ऑप्शन डी है हमारा, हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इरेज करते हैं इसे। अब हमारे पास आया ऑप्शन फोर्थ पार्ट, ना फोर्थ क्या है हमारे पे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a बूझो तो जाने क्या होगा, करें सॉल्यूशन। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू होगा, अब tan को भी sin अपॉन cos में और cos अपॉन sin में कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा cos ऊपर sin नीचे, दैट इज cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। tan में ध्यान से sin अपॉन cos है इसलिए sin स्क्वायर अपॉन, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, नीचे क्या होगा यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दैट इज वही sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a, ठीक है। वैसे तो सबसे नीचे वाले सबसे पहले, लेकिन हम cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a को 1 पहले रख देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखने में। 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 अपॉन sin स्क्वायर है 1 अपॉन cos स्क्वायर है। अब पता है ना सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है, यानी sin स्क्वायर है ऊपर आ जाएगा और cos स्क्वायर है उसके नीचे आ जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर a अपॉन आ जाएगा cos स्क्वायर है, और sin अपॉन cos क्या होता है 10, तो ये हमारा बन गया tan स्क्वायर a। और जब ऐसा हुआ तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a को हमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया, tan को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a में लिया और cot को नीचे हमने cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a में लिया डिनोमिनेटर में। एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में तो cos स्क्वायर a न्यूमरेटर बनेगा, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a बन गया, जबकि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर a को हमने कॉमन लिया तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन ये हुआ। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, तो न्यूमरेटर में भी 1 अपॉन cos स्क्वायर a बना और डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन sin स्क्वायर a बना। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 1 के साथ गया sin स्क्वायर a और यहाँ पे cos स्क्वायर a, sin अपॉन cos इज tan स्क्वायर a, हमारे रिजल्ट आ गया। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो मिलेंगे तो उसे